हटा भी इसे। उधर हो जा थोड़ा। पूरा कारपेट देखिए कैसे कर दिया। पीछे जो बच्चे बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, सारा आगे लिया है खींच के। सही से बैठ तो खड़ा हो पहले। तेरा सिलेबस भेजा था इसने, कौन चैप्टर है तेरे इंग्लिश के? बता भाई चैप्टर कौन से आ रहे हैं? तेरे को मैंने कितनी बार बोला मुझे भेजने के बाद लिख के भी लाया कर कॉपी के अंदर। मैं तो सुबह पढ़ा था, मैं तो भूल भी गई, दिमाग में से निकल गया मेरे माइंड से। ग्रामर की बुक कहाँ है? थर्टीन चैप्टर निकाल। जब डिवाइड भी लाया तो मैं ये करना पड़ता इंग्लिश में क्यों नहीं लाया इंग्लिश? भूल गया? काउंटेंटी कंटेंट मांगते हैं ना वो कि स्टिक से मारो इन्हें। कंटेंट फिर मैं तेरा ही दूंगी। वो तो यही बोलते हैं कि इनको पनिशमेंट दो। रीड कर चैप्टर। अभी पूछ रही मैं तेरे से सारा चैप्टर। हाँ इसी का ही कंटेंट दूंगी मैं सच में दूंगी इसी का कंटेंट। इसी को मुर्गा बनाऊंगी, इसी को स्टिक से मारूंगी, इसी को ही पनिशमेंट दूंगी, इसी के ईयर पुलिंग करूंगी। अब मैं कल से ना तुझे 1 बजे बुलाने लग जाऊंगी, सोच लियो। चाहे तुझे अपनी 2 बजे की क्लास 1 बजे से 2 बजे तक क्लास छोड़नी पड़े। पता नहीं लेता भी नहीं लेता क्लास, हमें क्या पता घर पे क्या कर रहा है। डेली छोड़ देता लास्ट में। तो फिर बुलाऊंगी तो कल से 1 बजे यहाँ पे। सिर्फ 12 बजे तक करता ही है, 1 बजे वाली करता ही नहीं। 1 बजे से 5:30 बजे तक बिठाऊंगी मैं इसको कल से। तेरे को भी और इसको भी। कल से तुम दोनों 1 बजे आना मैथ्स। और जो सब्जेक्ट तुम्हारे थोड़े थोड़े रह गए ना उन सबको लेकर आना, क्योंकि उस शिफ्ट में आते 4 बच्चे छोटे छोटे। मैंने इसलिए कम रखे थे, मुझे दिक्कत है। एक वाली शिफ्ट में डाल दूंगा तो अरे वो मुझे इसलिए डालना पड़ रहा है ना क्योंकि काफी फिर वो जाएगा मेरे को लेना लंबा। नहीं उसमें 4 है ना? 4 है, वो मैंने जानबूझ के कम रखे हुए हैं। अच्छा हाँ। आप वो करोगे ना इसलिए डालोगे वहाँ। इसलिए मैंने वो गौरव तो आज बेचारा भाई जब से रोने लग गया, जब से मैंने बताया ये बात है, जैसे उसको ही डाल रही रोना ही खत्म नहीं है। पूरा 2.5 घंटे रोया है या 1.5 घंटा रोया है। क्या संडे की छुट्टी भी खत्म, संडे की भी खत्म। ये क्या कर रहा है? पड़ी रहती। कल से तू और तेरी क्लास कितने बजे तक होती है? तो इसकी 2 बजे तक क्यों होती है फिर? नहीं होती इसकी 12 बजे तक करता है। तो यहाँ पे आएगा कल। तेरे को तेरे ही सारे कंटेंट तेरे ही दूंगी मैं। ईयर पुलिंग, स्टिक, मुर्गा सारे कंटेंट इसके ही देने हैं मुझे, इसके और इसके। बेचारे बच्चे तो इतना अच्छा पढ़ते हैं जिनको मुझे पनिशमेंट देनी पड़ती है। इन जैसे को देनी चाहिए ना पनिशमेंट। और अब कौन सा चैप्टर कर रहा है ये? मैंने पढ़ाना शुरू करा एक चैप्टर।
पढ़ाया मैंने। एक चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये कहाँ से कर रहा है ये? 8 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करवा भी दिया है। वो तो मना कर रही है। ये देख लो। आएगी थी, नहीं कल नहीं आएगी। ये आई कल मैंने करवाया नहीं, इंग्लिश कर रहा था वो, कल परसों भी इंग्लिश कर रहा था। 31 तारीख को करवा के देख ले 31 तारीख को करवाया है, मुझे पता है। पहला क्वेश्चन रेशियो वाला। मैथ्स कर रही है। और क्या? अच्छा मैथ्स क्या? मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वो 13 चैप्टर हो गया ना डन तुम्हारा। अब मैं कल पूरे 5.5 घंटे यहाँ बैठ के 13 चैप्टर का टेस्ट ही देना है मुझे। समझ में आ रहा है दोनों को? और 1 बजे नहीं आए, और जब तुम अपने इस टाइम आए भगा दूंगी मैं। 1 बजे ही आना, 1 बजे ही तुम दोनों को यहाँ पे मैथ्स का टेस्ट दोगे मुझे बैठ के। समझ में आ रहा है? 1 बजे से 5:30 बजे तक। हाँ भाई निकालो चैप्टर। विदाई का तो बहुत बड़ा है, कार्यपालिका से बड़ा है। क्या कर सकते हैं, बड़ा है तो है। ज्योग्राफी मैम सपोर्ट मटेरियल से पढ़ा रही है, या उसमें शॉर्ट होती है हर चीज। सिलेबस ज़्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ। सिलेबस ज्यादा कुछ भी ज्यादा हो, सपोर्ट पढ़ ले कुछ भी पढ़ ले भाई, पढ़ने वाले के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर तू चाहे ना अपने घर में बैठ के 1 महीने में क्या 1 हफ्ते के अंदर मैंने एनसीईआरटी खत्म किया 6 से लेकर पूरे 12 तक। तो अच्छा बड़ा ऐसा है ना, 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी मैंने 1 हफ्ते के अंदर खत्म की। तो तू इस चैप्टर में इधर को इतनी दिक्कत हो रही है। यूपीएससी वाले सिर्फ 1 हफ्ता लेते हैं एनसीईआरटी खत्म करने का। इट्स टोटली अप टू कंसंट्रेशन। तो तेरी तो सिर्फ एक ही क्लास है 11। मतलब ये मैंने 6 क्लास खत्म कर ली 1 हफ्ते के अंदर सारी बुकें। तो तेरी तो एक ही क्लास है, तो 1 दिन में नहीं खत्म कर सकता। पूरी बुक और क्या, पूरी बुक 1 दिन में नहीं खत्म कर सकता कोई। सुबह 8 बजे से बैठो रात के 8 बजे तक। मेरे हिसाब से तो 8 बजे तक, रात के 8 बजे से पहले खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। एक बार कोशिश करना घर में ये करने की ट्राई। हो सकती नहीं हो सकती भाई? थिंक इन योर माइंड। यूट्यूब पे जाके देखो, जो यूपीएससी करता है ना, यूपीएससी करता है वो एनसीईआरटी को सिर्फ 1 हफ्ता देता है, पूरी सारी क्लास की एनसीईआरटी को। वो ज्यादा टाइम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से हमें सिर्फ बेस मिलता है, और जो बाकी है ना वो हमें न्यूज़पेपर से मिलता है, करंट अफेयर से मिलता है। एक हफ्ते में एक बुक नहीं, पूरी, मतलब एक 6 से 12। भाई वो पढ़ने में भी तो कितने कितने घंटे लगाते हैं, 12 15 घंटे पढ़ते हैं। फिर तुम नहीं पढ़ सकते इस क्लास को खत्म करने के लिए इतना घंटा? तुम्हारे पास तो अभी 1 महीना है, टॉप कर जाओगे अपनी क्लास में अगर इतना कंसंट्रेशन लगा के पढ़ भी लोगे तो। लेकिन करना ही नहीं ना वो चीज। दिखाओ इधर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तभी तो कहते हैं आईएएस की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिसको आईएएस बनना होता है वो बचपन से ही उसको उसी तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ता है कि उसको बाद में डिफिकल्टी नहीं होती है, या फिर वो फटाफट से कम उम्र में क्लियर कर लेता है। These are the most widespread। मैंने जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने पागल सी जैसी मेरी वो हो गई थी सिचुएशन, क्योंकि पढ़ना ही इतना पड़ता था, और उसके बाद मैं तुम्हें भी पढ़ाती थी, बच्चे भी पढ़ाती थी। These are the most widespread forest in India। मतलब जो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा फैले हुए हैं इंडिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो दे आल्सो कॉल द मॉनसून फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी, ठीक है।
हाँ, तो दे स्प्रेड ओवर रीजन्स, ये जगह टू जगह फैले विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन, जिसकी रेनफॉल 70 से 200 के मिलीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर ये बेस वहाँ पे अवेलेबल है। अगर पानी इनको सही से नहीं मिलेगा ना 70 से 200 के बीच में, तो ये वहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं ना, इनको नीडेड है पानी की। तो दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस, इनको मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस में डिवाइडेड किया गया है। तो द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस इन द रीजन, ये सबसे ज्यादा जो बोले जाते हैं जगह में विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन, जहाँ पे 100 से 200 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है ना, वहाँ पे ज्यादातर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। क्योंकि जो ये दो में डिवाइड गए, ड्राई और मॉइस्ट, तो मॉइस्ट को तो ज्यादा पानी चाहिए ना। तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अलोंग द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज में भी होते हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा में भी होते हैं, क्योंकि वो हमारे किसके नियर है, समुद्र, और वहाँ पे समुद्र के पास में, तो वहाँ पे बारिश, साइक्लोन्स कितने आते हैं वहाँ पे। तो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सिमुल, कुसुम, सैंडलवुड एक्सेट्रा आर मेन स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की स्पीसीज है। महुआ, महुआ बिहार में ज्यादा होता है। महुआ में शराब तो होती है, शराब बनती है। ड्राई डेसिडुअस, अब तो ये हो गए मॉइस्ट डेसिडुअस, अब हम पढ़ेंगे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री, ये सबसे ज्यादा कंट्री के एरिया में, बड़ा कंट्री में। तो वेयर रेनफॉल रेंज बिटवीन 7 to 100 सेंटीमीटर, जहाँ की जो रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर ऑन द वेटर मार्जिन्स, तो जो इनकी मार्जिन्स होती है 70 से 100 सेंटीमीटर की होती है, वेटर मतलब गीलेपन की। It has a transition to the moist deciduous found on the drier margin to the thorn forest, तो जो इसकी ड्राई मार्जिन है ना, और जिसकी थॉर्न होते हैं, कांटे वाले होते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि ड्राई होते हैं। These forests are found in rainer area, rainers area में फाउंड होते हैं ये, of the peninsula and the plain of उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे कम रेन होते हैं। एंड बिहार, बिहार में महुआ ज्यादा होता है, महुआ से शराब बनती है। महुआ से मुझे याद आया बिहार, इन द हायर, बिहार की स्पेशलिटी महुआ है, जैसे हिमाचल की एप्पल है ना, और गोवा की काजू है, ये वहाँ पे स्पेशली होते हैं ना, वैसे बिहार की महुआ है। तो वहाँ पे महुआ की खेती अच्छी होती है, तो वहाँ महुआ की खेती अच्छी होती है, तो वहाँ पे शराब, वैसे शराब ज़्यादातर जो है ना केरला में पी जाती है। तो वहाँ पे जो औरतें थी ना, 11th में ये ना, तो उन्होंने वो निकाली थी शराबबंदी के ऊपर, बंद करो शराब, बंद करो। और एक बिहार में भी इसी बात पे हुई थी लड़ाई, औरतों में और गवर्नमेंट में शराब बैन कर दीजिए। हाँ, लेकिन सबसे बेस्ट कंट्री अभी इसमें बेस्ट स्टेट कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात में बैन हो सकती है, तो और स्टेट में क्यों नहीं बैन हो सकती? बिहारी जनों को खेती मत करो उसकी। भाई उनको टैक्स भी तो चाहिए। In the high rainfall region of the peninsular plateau and the northern Indian plain, these forests have a parkland landscape. जो ये forest होते हैं, ये कैसे होते हैं, parkland landscape में होते हैं, with open stretches, इसमें क्या हो, खुली जगह होती है, in which teak and other trees interspersed
जो ट्रीज होते हैं वो फैले हुए होते हैं विद पैचेस ऑफ ग्रास, ग्रासेस होती है जगह जगह पे और कॉमन। तो एज द ड्राई सीजन बिगिन, जब ड्राई सीजन शुरू होता है ना, तो ट्रीज शीड देयर लीव्स, तो उनके उससे लीव्स गिरना शुरू हो जाती है कंप्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ वास्ट ग्रासलैंड। तब फॉरेस्ट में कैसे दिखती है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास, पेड़ खाली हो जाते हैं ना, विद द नेम ट्री ऑल अराउंड, सब जगह पेड़ एकदम खाली। The Tendu, it is having a आंध्र प्रदेश। तेंदू की जो लीव होती है ना, तेंदू लीव्स, इससे पीढ़ी बनती है, आंध्र प्रदेश में होते हैं। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ भाई। पलाश के पेड़, पलाश कैसे, पलाश हो सकता है, येलो रेड में होते हैं, डिजाइन होते हैं, अमलतास, बेल, पेड़, एक्सेल वुड, ये सारे ये ड्राई के एग्जाम्पल है। जैसे पीढ़ी जो बनती है ड्राई से तो बनती है तेंदू। Are the common tree of the forest of these forests in the western and southern part of Rajasthan। जो ये होते हैं ना, ये वेस्टर्न और सदर्न पार्ट, वेस्टर्न और साउथ में होते हैं, ठीक है, राजस्थान के। और देखते हैं तो ड्राई होंगे वेस्ट राजस्थान होंगे, ठीक है। वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी, बहुत ज़्यादा कवर होते हैं ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवर ग्लेशियर, काफ़ी ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कितना ही है, तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ, मारे के पूछे ना, मेरे को नहीं पता था। तुम्हें पढ़ाती हूँ जब मुझे चीजें याद आती है, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे से कोई बाद में कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तभी तो मेरे भाई ने छाप मारते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ मुझे बहुत सारी चीजें याद आती है, हाँ, और जब मुझसे बाद में तू इससे क्वेश्चन पूछ ले, मुझे पता ही नहीं चल काम है वो मेरा। टीचर के साथ भी ऐसे ही होता है, यार इंसान बोर हो जाता है एक चीज करके। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, tropical thorn forest occur in the area which receive rainfall less than 50 centimeter, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, ठीक है। These consist of variety of grasses and shrubs, यहाँ पे काफी सारी क्या होती है, shrubs और grasses। It includes semi-arid area of southwest Punjab, यहाँ पे semi-arid area मतलब थोड़ा सा सूखा एरिया होता है, जैसे साउथ वेस्ट पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में थोड़ा एरिड एरिया सूखा। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट रिमेन लीफलेस, लीफ नहीं होती, कम फॉरेस्ट जो प्लांट होते हैं ना, इसमें इन एरिया में लीफलेस होते हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड आर बबुल, सबसे ज्यादा इधर कौन सा होता है, बबुल, बेर। बबुल का पेड़ मैंने नहीं देखा, कहते बबुल की लकड़ी बड़ा सा होता है। एक पहले ना एक वो आती थी कोलगेट, बबुल की, हाँ, है ना, तुझे याद है से टाइम पे थी, निकल गई, मैंने पढ़ा है, मैंने हम शुरू से कोलगेट यूज किया है, मिर्ची से लगती है थोड़ी, वो ना चलते चलती। तो वो जो बबुल होता है ना, उसकी लकड़ी से ब्रश करनी चाहिए, वही तो नीम की लकड़ी बबुल से करते हैं, और क्या वहाँ ब्रश भी करते हैं, कोलगेट वहाँ चाहिए। हाँ, बबूल नीम की है, बबुल अलग होता है, नीम अलग होता है। पानी तो जो ये होता है बबुल, बेर एंड वाइट डेट पाम, खेर, टीम, खेजरी, हमारे यहाँ होता है खेजरी का, राजस्थान में। तुम्हें पता है खेजरी क्या होता है? खेजरी का पेड़ होता है, हमारे यहाँ पे शादी नहीं होती है, खेत पाल पूछते हैं। ये मैं बता रही हूँ, इसका रीजन बता रही हूँ।
राजस्थान में ही एक ये रीति रिवाज होता है बिकॉज ऑफ द खेजरी। कैसा होता है बिजनेस? खेजरी जो होता है ना, खेजरी ये राजस्थान में ही उगता है। और जो खेजरी होता है ना, खेजरी की वजह से हमें ये रीति रिवाज बनाना पड़ता है कि इसमें उसकी पूजा हम, इसलिए हमें क्या कहा जाता है, खेत पान। राजस्थान, खेत पानी राजस्थान, क्योंकि इसमें इसकी पूजा खेजरी की, खेजरी के पेड़। मेरे को पता है कैसे पता है, मेरे को पता है किसने बताया था कि मैंने पूछा था, हाँ मेरे भी मामा के लड़की की शादी हुई थी ना, तो मुझे तो याद नहीं मेरी बहन की शादी का, तो कि खेजरी की मैंने बोला क्या करेंगे, ये कि खेजरी के पेड़ की पूजा करने जाए। मैंने कहा इस रीति रिवाज में क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि खेजरी के पेड़ की पूजा की जाती है। तो मैंने कहा खेजरी तो सिर्फ राजस्थान में होता है, इसलिए राजस्थानी कहे जाते हैं क्योंकि किसी कास्ट में नहीं होता, बाकी सबके उसमें हल्दी मेहंदी सबके उसमें होती है। हाँ हल्दी तो मौसम में हल्दी, महिला संगीत वगैरह सारी रस्में होती है, बस एक हमारे यहाँ ये एक्स्ट्रा होता है। तेल भी नहीं होता उनमें तो भाई हल्दी मेहंदी है, वही से हल्दी की रस्म वही होता है तेल बहुत डर लगे। भाई, जो वो होता है ना उसे कहते हैं मेहंदी की रस्म, और उसको कहते हैं जिसमें हल्दी लगना शुरू होती है उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। जो हल्दी होती है तेल होता है। हाँ, वो लग जाता है, बट नाम चेंज हो गया, बट होता सेम है, ठीक है। फिर और जो एक्स्ट्रा जो बेसिकली जो राजस्थानी होता है उसमें ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, अगर किसी में नहीं होता। एक में पता है क्या, हमारे यहाँ पे जो वो पहुँचने जाते हैं चाक, तो ये रीति रिवाज जो पंजाबी है ना, मटक करके पता नहीं क्या नाम बोलते हैं ये लोग, इनके में भी वही जाते हैं, ठीक है। सर पे रख के मटके ऐसे करके कुम्हार से लाना ऐसे करके, मैंने किसी में देखा था। सारी बात के लोग करते हैं, वहाँ पूजने जाते हैं आप, पता नहीं वो ये सिर्फ मटके उठाते हैं लेकर। मटक चोर, ये बिहारी है ना सामने, ये भी ये करते हैं, इसलिए मैंने बताया था ये सब कास्ट में होता है। हाँ नाम अलग, मतलब देख उसको पूज रहे हैं हम कुम्हार को, कि हम शादी होने से पहले उसको हम पैसे दे रहे हैं या क्या, वो फॉर द रीजन कि पता नहीं क्या रीजन है, कुछ रीजंस होते हैं इनके पीछे, ऐसे नहीं बनाते कोई रीति रिवाज कि हम उनके हेल्प कर रहे हैं, क्या कोई कारण होता है। मटके में लेकर आते हैं उठा के। हाँ पैसों से। टुस्कोई ग्रास, टुस्कोई ग्रास grow up to height of 2 meter 2 मीटर की हाइट होती है। as a undergrowth, जब वो अंडरग्रोथ में होती है तो 2 मीटर तक उगती है। तो मॉन्टी फॉरेस्ट, अब मॉन्टी फॉरेस्ट की बात करेंगे, इन अ माउंटेनियस एरिया, ये कहाँ पे होते हैं, माउंटेन। The decrease in temperature with increasing altitude lead to a corresponding change in natural vegetation। क्या होता है, इसकी टेम्परेचर तो घटता है लेकिन इसका लैटिट्यूड बढ़ता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन, क्योंकि कॉरेस्पॉन्ड चेंज होते हैं नेचुरल वेजिटेशन में। अब तू यहाँ की वेजिटेशन देख ले लैंड की अकॉर्डिंग टू माउंटेन की, कितना डिफरेंस होता है वहाँ की वेजिटेशन में, वहाँ की हवा में, वहाँ की हर चीज में अकॉर्डिंग लैंड, हर चीज में डिफरेंस होता है, इवन पानी तक में डिफरेंस होता है, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरह से डिवाइड किए गए हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। The Himalaya range show a succession, हिमालय जो रेंज होती है वो दिखाती है सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन, है ना, फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा, ट्रॉपिकल से टुंड्रा।
which change in with the altitude, जो change होता है किसके साथ? एटीट्यूड के साथ Deciduous forests are found in the foothill. Deciduous forests कहाँ पे होते हैं? फुटहिल Of the Himalayas के. It is succeeded by wet temperature. ये कहाँ से आया? ये इनका जो होता है ना वेट होता है टेम्परेट, ठीक है. टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन अ लैटिट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड होता है 1000 से 2000 मीटर होता है. इन द हायर हिल रेंज, जो ऊंची वाली जो हाई रेंज होती है ना हिल की, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे ऊंचे वाले पहाड़ है, हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, उत्तरांचल बोले तो उत्तराखंड. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक, चेस्टनट, यहाँ पे ना जो इनकी ग्रीन जो लीव्स होती है एवरग्रीन रहती है, ठीक है. जैसे किसकी ओक, चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट. तो इन दोनों की क्या होती है? एवरग्रीन होती है लीव्स. बिटवीन 1500 से 750 मीटर के बीच में क्या होता है? जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं ना आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड. ये थोड़े से क्या होते हैं इन दिस जोन, इस जगह पे थोड़े से डेवलप्ड होते हैं पाइन फॉरेस्ट. तो विद चीर पाइन, और जो चीर पाइन होते हैं ना, चीर पाइन एज अ वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री, कमर्शियली यूज करते हैं ना चीर पाइन को, तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनकी लकड़ियों को तो कमर्शियली यूज करते हैं चीर पाइन को, ठीक है. तो देवदार जो होते हैं, देवदार बिहार में होते हैं, जहाँ पे ठीक है. देवदार इज अ ड्यूरेबल वुड. इसकी वुड जो होती है ना दो तरह की होती है, मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. सिमिलरली द चिन्नार होते हैं ना, चिन्नार एंड द वॉलनट, वॉलनट बोले तो अखरोट, विच सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट. कश्मीर से ही होते हैं भाई, कश्मीर में ही होते हैं. तो वहाँ पे हमें वो नहीं मिलता है, हम जाते हैं वो. हाँ बहुत सारे वो लिखते रहते हैं. इसीलिए उनकी स्पेशलिटी, ठीक है. sustain the famous Kashmir handicraft belong to the zone. तो इस जोन से ये बिलोंग करते हैं. ब्लू पाइन एंड स्प्रस appear at altitude of 2225 से 3048 मीटर होते हैं. At many places, काफी जगहों में ये जो जोन होता है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती है आर आल्सो फाउंड, ये पाई गई है, ठीक है. बट इन द हायर रीचेस देयर इज अ ट्रांजिशन, और जो काफी ऊंचे है ना वहाँ पे इसका ट्रांजिशन होता है अल्पाइन फॉरेस्ट के एंड पैस्चर्स. तो सिल्वर फिर होते हैं, जूनिपर्स होते हैं, पाइन होते हैं, बिर्च होती है, और जो रोडेंड्रॉन्स होते हैं, ये सारी स्पीसीज है इनकी फॉरेस्ट की. अल्पाइन, पैस्चर, सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्च एंड rhododendrons etc. occur between 3000-4000 मीटर, इसके बीच में होते हैं. तो however these pastures are used extensively for the transhumans. सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? transhumans में, by tribe like the गुज्जर्स. गुज्जर्स कहाँ पे होते हैं? पढ़े हैं ना ट्राइब्स के बारे में. गुज्जर्स कहाँ पे होते हैं? गुज्जर्स बकरवाल कश्मीर में. द भूतिया होते हैं हमारे ये नॉर्थ ईस्ट में. एंड द गद्दीज हिमाचल. द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयास कैरी अ थिकर वेजिटेशन. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है. कवर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन, यहाँ का प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है इसी वजह से, ऊंचाई ज्यादा होती है ना.
Then they dry and not facing slope. At higher altitude, इनका जो altitude होता है बहुत ज्यादा होता है. Mosses and lichens from part of the tundra vegetation. कहाँ से होते हैं वो? ये हो गया पूरा डाल. The southern mountain forest, जो southern mountain forest होते हैं ना, include a forest found in 3 distinct area: Peninsular India, Western Ghat, Vidhyans and the Nilgiri. Peninsular India और Western Ghat. और जो विध्यांस कौन सा एरिया होता है? विध्यांस होता है मध्य प्रदेश और ये हमारा थोड़ा गुजरात और थोड़ा महाराष्ट्र, ये एरिया विध्यांस. पहाड़ी होते हैं विध्यांस. हिमाचल विध्यांस पढ़ा नहीं है तूने उसमें? किसमें? वंदे मातरम में. जो वो है गाते हैं राष्ट्रीय गीत. As they are the closer to the tropics के close होते हैं and only 1500 meter above the sea level. ये 1500 मीटर above होते हैं sea level से. Vegetation is temperate in the higher regions and subtropical on the lower region of the Western Ghats, especially in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. The temperate forests are called as sholas. जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं ना उसको कहते हैं शोलास. इन द नीलगिरी. नीलगिरी के कहाँ पे होते हैं? नीलगिरी है ना, ये हमारा तमिलनाडु. भाई तमिलनाडु चेन्नई का है. चेन्नई से कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु में नीलगिरीज होते हैं. थोड़ा सा इसमें आता है कर्नाटक में. तो नीलगिरी, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स साउथ के हिल्स. Some of the other trees, जो दूसरे trees होते हैं ना फॉरेस्ट के, जैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हम इकोनॉमिक अपनी बढ़ाते हैं, इंक्लूड magnolia, laurel, cinchona and wattle. Such a forests are also found in the Satpura and Maikal. Satpura की रेंज कहाँ पे है? इधर है महाराष्ट्र में. ये वहाँ पे होते हैं. पंचमढ़ी गई हूँ मैं. पंचमढ़ी मध्य प्रदेश. पंचवटी होता है. पंचमढ़ी पंचवटी तो वहाँ है नासिक में. नासिक में गए थे. चलो पढ़ो. बहुत अच्छा है. लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पढ़ाना है. लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. ए क्या हुआ? पढ़ लिया. दिखा दो. क्या पढ़ा बता? ब्रोकन विंग. ब्रोकन विंग में क्या पढ़ा? ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है. ब्रोक आगे होके बैठेगा. क्या पढ़ा ब्रोकन विंग में? आंसर ढूंढ इसमें. करवा दिया मैंने चैप्टर. चैप्टर करवा दिया मैंने. तो फिर कैसे बोल रहा आंसर लिखे हुए? करवा दिया होगा फिर मैंने. कौन कौन चैप्टर आएंगे इसके? 11 से आ रहे हैं ना इसके. हाँ करवा तो दिया ये. देख ये मैंने तो करवाए ये. तो बोल नहीं सकता टाइम वेस्ट करना यहाँ बैठ के. द बिग विनर. अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट किया तूने इतनी देर उसमें? देखो कहीं का दिखा भाई इधर विदाई का. ये पीछे से है वैसे तो. राज्यसभा से पढ़ाना है. राज्यसभा को पढ़ाइए इसमें. यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ने की जरूरत है. हाँ तो यहाँ से संसद में 2 सदन की क्या आवश्यकता है? हाँ तो वो हमें राष्ट्रीय विधायिका नाम संसद है. राष्ट्रीय विधायिका. इसमें 2 सदन है. मैंने पढ़ लिया थी वैसे. ठीक है. विधायिका का नाम संसद है. हाँ
राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। ठीक है। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, जबकि विधायिका में 2 सदन है, तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका। आप जो हमारी संसद है यही तो विधायिका है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। तो विधानसभा ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक, सिर्फ 7 राज्यों में, 7 स्टेट में, बाकी में एक ही होती है राज्य होती होगी इसमें ना, राज्य सिर्फ केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। अब वो कौन कौन से हैं? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं ये? द्विसदनात्मक विधायिका, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देशों के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधि दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय, जो संसद के जो निर्णय होते हैं, प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है, दोबारा उस पर बातचीत हो जाती है। तो एक सदन द्वारा लिया गया, मतलब अब एक सदन ने तो फैसला ले लिया, निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। अब लोकसभा जो ले लेती है तो उसकी राज्यसभा में उसको भेजा जाता है, भाई ये पास करे ना करे ये बिल, मतलब आगे भी देखना है। तो लोकसभा के बाद वो राज्यसभा के पास भी जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधायक और नीति पर 2 बार विचार होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक ने निर्णय ले लिया, ये लोकसभा ने निर्णय ले लिया, राज्यसभा ने निर्णय ले लिया, तो इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। तो यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है, जैसे राज्यसभा या लोकसभा ने, दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो जाए। तो वहाँ पे अब ये होता है, जैसे एक लोकसभा ने निर्णय ले लिया, अगर उसमें कोई कमी निकली, कुछ भी निकला, तो वो दूसरे सदन में सारा सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा इसमें फिर वो भी तो हो जाती होगी, मतलब कुछ लोग, मतलब जो वो नेता होते हैं वो उस बात से वो नहीं होते, सहमत नहीं होते, तो उन्होंने तो पास कर दिया ना। हाँ, लोकसभा से पास हो गया, तो राज्यसभा पे अगर उसको सही लगता तो पास कर देती है, और नहीं लगता तो रोक लेती, फिर विचार करके पास करेगी। हाँ, फिर वो किसी तरीके से अपना राष्ट्रपति और ये सब जैसे विचार कर आगे वन नंबर प्रोसीजर होता है इसमें। कोई भी बिल होता है ना, एक बार पास नहीं होता है वो, कई बार उसमें जांच होती है। राज्यसभा, संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधि का आधार अलग अलग है। तो राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि करती है। तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। किसी भी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। किसी राज्य के लोग विधानसभा के लोग, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं इनडायरेक्टली, हम नहीं चुनते, वो ही चुनते हैं विधानसभा के विधायक, जो वहाँ पे सीनियर होते हैं ना वो लोग। तो द्वितीय सदन में क्या होता है? प्रतिनिधि के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधि दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि
देश के विभिन्न क्षेत्रों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में अनुपात असमान प्रतिनिधि दिया जाए। तो द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधि प्राप्त हो। अमेरिका के द्वितीय सदन, जो अमेरिका के जो द्वितीय सदन होता है ना, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है। सभी राज्यों में मतलब अमेरिका की क्या द्वितीय सदन? अमेरिका के द्वितीय सदन में जो सीनेट होता है ना, अमेरिका में सीनेट होता है, द्वितीय सदन सेकंड। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधि है, हर राज्य में समान है प्रतिनिधि दिया गया है और ये सभी राज्यों में समानता स्थापित करते हैं। सॉर्ट आउट हुए थे आंसर तेरे। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। छोटे राज्यों को बड़े राज्य के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्य सभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। जो चौथी अनुसूची है ना, उसमें जो प्रत्येक राज्य है, जो हर राज्य है से निर्वाचित होने वाले सदस्यों को, जो हर राज्य से जो चुन के आते हैं ना सदस्य है, उनकी जो संख्या है वो निर्धारित है। निर्धारित मतलब क्या? निर्धारित है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे जितने, जैसे हमारे राज्यसभा नहीं है 252 और 3 नहीं 250 है, 552 तो लोकसभा में, 245 दो 3 एंगल होते हैं। ठीक है। तो यदि हम राज्य सभा के प्रतिनिधित्व के लिए, राज्यसभा के जब जो है वो होगा प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? अमेरिका के हिसाब से चले तो हम अपने राज्यसभा के सदस्य चुनने में तो क्या होगा? तो उसमें क्या था 1998 में 1998.12 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीट है ना जो यूपी की होती है। प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम, अब सबसे कम सीट किसकी होती है? सिक्किम की। 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है। संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचाना चाहते थे। यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और जो वो होते हैं ना, यहाँ जो संविधान निर्माता होते हैं, जो संविधान बनाते हैं, क्या हुआ? किचन में कब चलेगी ये? वो बैठी ऊपर, निकालो से। ऊपर चली वहाँ से जाएगी, वहाँ से जाएगी नहीं वहाँ से वो। अभी ना मैंने इसको देखा जाती नहीं जा रही, मतलब मुझे क्या पता कब घुस गया बंदा। कोई भी बिल्ली खाता है ना? पकड़ते भी मैं तो गंदी लगती है मुझे इसका रोना। आपको बिल्ली मरी हुई थी हमारे नीचे। क्यों आती है? कहाँ से आती है? इसका रोना बोलते कुछ नहीं होता है। अच्छा, कहते हैं ऐसे बुरा तो रोती क्यों है? इसका क्या प्रॉब्लम है? दिखता होगा हाथ को, बहुत देर रात को तो कुत्ता का भी दिखता होगा, इन्हें दिखता होगा। तेरे को तो पता है उसके सेंस ऑर्गन बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुत्ते के पास बिल्कुल आँच बंद करके जैसे कान खड़े कर लेगा अपने। होगा ना, अगर आवाज से भी चुपचाप आओगे ना जग जाएगा। जग नहीं जाए, कान पहले खड़े हो जाते हैं, उससे जग सब बाद में है वो। कान खड़े देखे मैंने इसमें ये चीज देखी है, पढ़ा भी तो था हमने उसमें साइंस में। साइंस में नहीं पढ़ा था हमने। वफादार का पता नहीं। बारिश आ रही वफादार का नहीं पता मुझे।
पक्का से बैठ जैसे जाओ ट्रेन करोगे वैसा हो जाएगा। जैसे ये सभी जानवर मेरे हिसाब से तो वफादारी होते हैं, नहीं होते? बेचारों को क्या पता ये होगा भरोसा नहीं होता कौन सा जाने। शेर, कब पकड़ ले। शेर, शेर इज द किंग ऑफ द जंगल फॉरेस्ट। नहीं, राजा। शेर का तो बस ये होता है कि शेर को भी तुम जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही होएगा। मुझे बहुत से बाहर बाहर की कंट्रियों में तो वो पाल शेर- है। शेरों को वो पालते ना हैं, शेरों friendly को रहता है नहीं, शेर। वो इंसानों से ज्यादा जानवरों को प्यार करते हैं बाहर। हाँ, और हर किसी घर में एनिमल दिख जाओ कोई ना कोई, कोई ना कोई। हमारे नहीं होता। वो पेड़ ना पे रहता है, मुंह एनिमल्स, लंबा सा रहता है। क्योंकि दे आर एजुकेटेड, वो जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स, हमारा जो सिस्टम होता है सेम एज द ह्यूमन, Animal. सेम एज द एनिमल। तो इसीलिए वो उनको वैसे लव, वैसे प्यार देते हैं कि इनका भी तो वही हक बनता है इस अर्थ पे जो हमारा हक है, इस अर्थ पे। और यहाँ तरह ना वहाँ आवारा नहीं होते एनिमल को बहुत सिक्योरिटी दी जाती ये है। कुत्ते होते हैं उन्हें पकड़िए उनका अलग होता है। हाँ उसको तो खाना पीना अलग मिलता है। कोई ले भी सकता है खरीद के। कहाँ पे थी मैं तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजीव गांधी सिक्किम का पढ़ाते हैं ना 6.10 लाख 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये नहीं है कि अगर जो उत्तर प्रदेश है उसके पास ज़्यादा सीट है और सिक्किम के पास कम सीट है तो दोनों में डिफरेंस किया जाएगा, नहीं, दोनों को बराबर ही रखा बराबर ही जाएगा। प्रतिनिधि दोनों को बराबर ही मिलेंगे, लिए जाएंगे। तो क्या होता है कि इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम राज्य को 1 सीट दी गई है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में क्या है, कितनी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीट चलती है ना। जैसे आगरा की सीट, ये हमारा मथुरा की सीट कितनी सीट होती है उसी के हिसाब से 75 है उत्तर प्रदेश में, चुनाव के 31 आते हैं। हाँ और सिक्किम में देख ले एक ही आती है। एक क्या थी वहाँ है नहीं किसी ये कितना छोटा स्टेट है, स्टेट भी तो छोटा है। अब भाई ये बता, अगर उत्तर प्रदेश की तरह सिक्किम को रखा जाए तो उत्तर प्रदेश को संभालेगा इतना बड़ा, जैसे जैसे नोएडा में बैठा हुआ है, नोएडा की सीट है, लखनऊ में 10 संभालने जाएगा नेता, लखनऊ वाले को प्रॉब्लम है, नोएडा आएंगे वो वहाँ पे अलग सीट देंगे ना फिर वो, फिर उतना संभाले। हाँ इस हिसाब से। तो ये भी तो फिर ये है ना कि एरिया कितना है। छोटा है अब सिक्किम है कि भाई इसलिए कम सीट है, छोटा है, सबके भी स्टेट ही छोटा है और यूपी तो बड़ा है ना, यूपी में सीट भी उस हिसाब से। तो राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते, वो बीच में भी वो अपना छोड़ सकते अपना कार्यकाल। एक साथ जरूरी नहीं है 3 साल कर ले, मतलब 3 साल बाद में कर ले। तो कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदन का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, मतलब वो 2-2 वर्ष बाद चले जाते हैं। और 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, 1/3 सीटों के लिए, ठीक है। तो इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं, पूरी तरह नहीं भंग होगी, सिर्फ 1/3। तो इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं, इसलिए ये स्थायी कहा क्योंकि पूरी तरह खत्म नहीं होता ना, और लोकसभा अस्थायी होता है। तो इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। तो निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की। जो मतलब साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा
में उन्होंने कोई वो जीता हुआ होता है ना मेडल वही वो 12 सदस्य होंगे। अच्छा वो इंक्लूड होते हैं। अब जैसे ये क्रिकेट का वो कौन था सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य था। हाँ मैंने देखी थी वो भी तो था, वो तो बोली। अब कोई ना कोई जैसे वो देख ले वो कला में जैसे तू संगीत जैसे कोई म्यूजिक कोई वो है एक्टर भी होते हैं इनमें तो वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि इन्होंने कोई सिद्धि हासिल की होती है। ये इसीलिए 12 जो वो होते हैं ना राज्यसभा के मनोविक सदस्य उसमें आते हैं। तो जैसे कोई साइंस में कोई वो है किसी उसने हासिल की हुई है अवार्ड मिल जाता है। मेरी अचीवमेंट मेरे को बड़ा माना मैं राज्यसभा का सदस्य बनूं क्योंकि लोग ना कुछ करने ही नहीं देते इतना चाहिए क्योंकि ये है ना कि मेरी बोलती ना बंद नहीं होती कहीं। अब सामने कोई गलत हो रहा है तो क्या मैं बर्दाश्त कर लेगा। और तो उनको ऐसा लगता है कि भाई है ना हर कोई काटने वाला बैठा है किसी के सामने दबाने वाला कहते हैं कि लड़कियां सक्सेस नहीं कर सकती औरतें सक्सेस करने ही नहीं दिया यार अभी भी ना जबकि वुमेन्स के लिए रिजर्व है सीट ना रिजर्व है वुमेन्स इसमें राज्यसभा में दोनों में संसद में लेकिन लेकिन जो वहाँ के वो होते हैं ना विधायक वो नहीं अलाउ करते हैं ना। मैंने भी रिसेंटली वो पढ़ा था रिपोर्ट उसमें पढ़ा था मैंने सारा उनको जो सीट चाहिए अब तो वो देख लें जब स्मृति बनी थी तो कितने तंग लड़ाई आए थे उन्होंने कराया होंगे जो पहले से वहाँ पे होंगे। वो चाहते कि मैं नहीं आए ढंग से दिखाना ऊपर कर बिबेल हिमस तो वो यही इस वजह से आज भी लड़ाई है कि वुमेन्स को संसद में सीट नहीं मिलती क्योंकि जो मेन होते हैं वो नहीं होने देते कुछ भी कर सकते हैं जब वो आदमी को नहीं छोड़ते तो हम क्या है जैसे कोई यहाँ चला गया ये कब तूने वो मूवीज देखी है साउथ वाली कौन सा साउथ देखता हूँ। उसमें कितने मार काट होती है हाँ बहुत ज़्यादा रेडी जिसका नाम है अभी रेडी। मैंने कुछ सुबह एक वीडियो देख ली थी मतलब ये सीसीटीवी फुटेज की वीडियो जो होती है जो फैक्ट होती है उसमें ना बंदे 4-5 भागते जा रहे हैं एक लंगोटी से लोग ऐसे बांध के नीचे ऊपर करके हाँ तलवार लेके भागते हुए जा रहे थे कि इसने मेरी सीट किस वजह से मैं एग्जैक्टली नहीं पता था बाद में न्यूज़ में बताया था कि उसने उसके जो बंदे जो उसके वो थे ना सपोर्टर्स वो अपनी साइड कर रहे थे दूसरी पार्टी पे बहुमत प्राप्त कर रहे चौड़े में मर्डर करा उसका ऐसे पॉलिटिक्स में बहुत रिस्क पे खेली जाती है पॉलिटिक्स कोई बंदा जब मर जाता है जैसे सिक्योरिटी लेके घूमते हैं नेता वगैरह पॉलिटिक्स और एक क्या सबसे सिक्योरिटी किसमें होती कौन सी उसमें होती काम में मेरे हिसाब से जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा उसमें सब टेररिस्ट है अब वो तो हाँ आजकल सब पैसों का ही वो है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है लाइफ इंसान अपनी ज़िंदगी पे खेलता है और ये मोदी क्या ज़िंदगी पे खेल रहे हैं क्या सोच रहा है और इनके नहीं है मरकट इनके तो सबसे ज़्यादा बैठे कांग्रेस से ज़्यादा है जिसको पीएम बनना होगा वो तो कुछ ही कर सपोज जैसे ये और ये है अब लोग तो ये है ना कि इसमें इसको चुनेंगे फिर इसको चुनेंगे दोनों में से एक को चुनेंगे ही चुनेंगे हाँ दोनों को तो चुन नहीं सकते पीएम को ऐसा पीएम हाँ और फिर जो जैसे है उसको तो चिढ़ चाहिए और मैं तो वो कुछ भी करवा सकता है तेरा अगर तो पीएम बन गया तो ये सिक्योरिटी दी जाती है बुलेट प्रूफ तो गाड़ी वाड़ी मिलती है हाँ ये भी हर चीज़ पर्सनल बनती है अलग ही बनती है भाई ऐसी जिंदगी में फायदा क्या है सबसे खेल रहे हो रिस्क पे तो छोड़ सांस भी नहीं ले सकता वो बंदा अपने उससे निकल सकता है कहीं पे से। वो तो कहता है पंजाब वाला सीन वो वहाँ पे हाँ। और वो क्या भाई पूरे दिन वही न्यूज़ चली थी फिर सिक्योरिटी में थी वहाँ पे फिर तो फिर इंसान फिर एक कमरे में बंद रहेगा यहाँ गाड़ी चलती थी यहाँ लोग थे बताओ कुछ भी कर सकता था बेकार सीन है यार इंसान आजकल वैसे ये भी है कि नॉर्मल इंसान ने अपनी जिंदगी में उसको
जैसे नॉर्मल इंसान की भी जिंदगी नहीं है, इसकी भी जिंदगी नहीं है। हाँ तो जिंदगी फर्क है। क्या फर्क तो किसी में भी नहीं है। है? मेरे समझ जितना काम छोटा हो ना, उतना कमाओ, उतना खाओ, उतना खत्म कर दो। और क्या, वही वो सही सबसे ज़्यादा सेफ अच्छी नहीं, रिलैक्स लाइफ। ज़्यादा बड़ा भी सही नहीं है। वो देख लेना पीएम, क्या जिंदगी है। सिक्योरिटी मिलने से क्या, अगर किसी जिम को तो चलो मिलती है सिक्योरिटी, और Security- जो नेता वगैरह देंगे तो मिलती नहीं है, फिर भी लेके चलते को वो अपनी अपनी उसके लिए लेके चलते हैं। ऐसा देखे 4 बॉडीगार्ड रखते हैं भाई। जिनको अच्छा राज्यसभा वालों को मिलती है एजेड सिक्योरिटी मिलती है, जेड सिक्योरिटी। दी आओ सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है। मैं यही एग्जाम्पल सोचती हूँ, जिसको मरवाना होता है वो तो किसी भी तरीके से मरवा देगा, और मरवा के क्या मिल जाएगा बंदे को, सुकून थोड़े ना मिल जाएगा। फिर भी उसके अंदर कीड़ा ही रहेगा, मैंने तो मरवा दिया उसको, वो थोड़ा जिंदगी जी लेगा सही से। दिमाग डर लगा है इसके बाद। उसको डर लगा रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। हैं? इसी में वो टेंशन ले वो भी चला जाएगा। टेंशन लेके नहीं पकड़ा कानून नहीं होते क्या? डर लगा रहेगा उसका पता है जब कि कब क्या कैसे होगा, ऐसे कौन कानून पकड़ ले। बने बड़े फिर पकड़ा जाएगा। नहीं तो कोई फिर- छोड़ देता है क्या किसी को? फिर कोई बड़ा बंदा मरेगा तब तो वो और भी छूटेगा। चलो अगर जी वैसे मानो ये हमारे कास्ट के लोग अगर ऐसे कहीं डेथ हो जाती है तो ऐसे तो केस कुछ चलता भी नहीं है आगे तक। मतलब अगर कोई बड़ा बंदा मरता है ना तो केस रात तक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो देख लेना आरुषि की बड़ी थी क्या? जी ये आरुषि वाला जो मामला था, उसके माँ बाप खुद जेल में जाकर आए हैं। आरुषि वाले मामला था, एक लड़की मरी थी सिर्फ 7 साल की। जी जो 7 आप साल बता की, रहे 13 साल हैं की। अभी जो हुआ है अभी तक- कस्तूरबा नगर वाला, ये तो ये रहा कस्तूरबा नगर तो इधर है। तो ये भी तो कस्तूरबा नगर ही है। हाँ ये आता पर एक कोर्ट है ना जो वो तो है ही कस्तूरबा नगर, ये इधर की तरफ फिरंगी साइड। ये कांड वहाँ हुआ है। उससे आगे जाके वार्ड पता नहीं क्यों कौन सा वहाँ पे हुआ है ये। किसने बताया? मैं तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा था और फिर न्यूज़ पर भी कुछ लोग बात कर रहे थे। अच्छा, वो कहाँ पे हुआ है ये? क्योंकि केजरीवाल ने बहुत तगड़ी इस पे वो मार दिया। वो तो करेगा ही, यहाँ मतलब आ गया ये तो मतलब पूरा उन्हीं का केजरीवाल ने पता है क्या ये कहा दिया। है? नहीं, केजरीवाल ने क्या कहा है कि इस पे बहुत सख्त वो लो कार्रवाई। ये छोड़ देंगे ऐसे फिर तो। क्या तो रही है जो मरी उसकी बहन क्या तो रही है, उनको पकड़ना चाहिए। मरी तो पर कोई भी नहीं है। मरी नहीं मतलब वो पता नहीं क्या कहता है काली शाहीपुर वो जो थे ना, वो लोग शराब बेचते थे। हाँ हाँ वो समझ गया तो मैं। वो कहाँ पे ये एरिया? ये बताऊँ तो हर वही देखता है ब्लैक से, उस तरफ तो ज़्यादा बिकती है। नहीं अरे पागल, तो इस इस पे कुछ हाँ। तुम न्यूज़ नहीं देखते हो, इसमें कुछ ज्यादा ही हो रहा है इस पे ही। हाँ ये जो अभी हुआ है कांड, तो ये ऐसे एरिया कांड तो बहुत हो रहे हैं। अलीगंज में तो बहुत सारे नशे हुई है वहाँ। बताऊँ ये प्रतिभा स्कूल नहीं है, प्रतिभा INA के आसपास वहीं पे हुआ है। ये वहाँ पे आएगा ये कस्तूरबा नगर। जी उससे पहले बताऊँ कस्तूरबा नगर तो पड़ता है अलीगंज के आगे, मदन लाल का जहाँ ऑफिस है, मदन लाल का ऑफिस है ना। त्यागराज स्टेडियम है ना, इससे पहले हाँ वहीं पे नहीं, ऑफिस। मैं बताती हूँ, मैं जाती थी ना अपने पापा के सरोजनी नगर वहीं से जाते हैं। एसएन से पहले पड़ता है। सरोजनी नगर वहीं से जाते, पुल पे से ऐसे होके हाँ, मैं यहीं से जाती थी बाइक से। कौन सा? Can you make a mirror hazy in the same way? Can you tell by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blow from your mouth dry or wet? जो ये हम चश्मे पे हम ऐसे करते हैं, तो उस पे मिरर पे ऐसे नहीं आ जाता धुंधला धुंधला? तो ऐसा होता है या नहीं होता? ड्राई होता है, उस पे वेट होता है। वहीं पे है। कैसा होता है? वेट होता है ना, वो गीला गीला हो जाता है जब हम हटाते हैं तो। आगे वो पूछ हाँ बता दूंगा मैं इसके बारे में। पूरी बता देंगे दे देंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आता कि खिलाड़ी, कलाकार और वैज्ञानिक को मनोमित करने का प्रावधान क्यों है? मतलब उनको सम्मानित क्यों किया जाता है? क्यों मनोमित क्यों चुना जाता है? जो 12 जो सदस्य होते हैं अच्छा जो हाँ उसमें वैज्ञानिक, कलाकार और जो ये खिलाड़ी होते हैं, इनको क्यों चुना जाता है? तो वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे? उनका तो वो अलग है ना, काम अलग है, तो उनको क्या पता इससे रिलेटेड? नेता वगैरह है। तो उनको क्यों चुना जाता है? ये बोल रहे हैं
और क्या वे वास्तव में राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ खास योगदान दे पाते हैं? ये अपने व्यूज तो रखते हैं ना वो। व्यूज तो रखते हैं वो, इसीलिए तो चला जाता है कि उनको एग्जैक्टली पहले पॉलिटिक्स नहीं पता। हाँ ये तो है। ठीक है, वो पॉलिटिक्स खेल भी नहीं सकते हैं। उनको जो सही लगता है एज ए ह्यूमन वो चीज वहाँ पे बोल सकते हैं। बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि पॉलिटिक्स अगर हम सारे नेता रखेंगे तो वो पॉलिटिक्स खेलेंगे। ये सारे politics। है समझ में? और क्या होते हैं वो लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। अब जो जैसे जो सचिन होता था, इसकी अब उसे ना हाजिरी पूरी रखनी चाहिए, अटेंडेंस। हाँ, अब ये क्या, ये अपनी अटेंडेंस नहीं लगाता, आता ही नहीं था ये सेकंड में, हटा दिया था। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए अब पढ़िए लोकसभा और राज्यसभा की राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। सीधे सदस्य। हम जो चुनते हैं ना नेता, वो डायरेक्टली लोकसभा में जाते हैं। इससे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। हम जो चुनते हैं लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ना, वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और राज्यसभा के इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। उसमें विधानसभा के जो होते हैं वो चुनते हैं। तो लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, कौन सी निर्वाचित सीट है, कौन सी सीट से, ठीक है, चाहे वहाँ पे 3 खड़े हो, आप, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों में से एक चुनेंगे। यहाँ हमारे एरिया की सीट है कस्तूरबा नगर की, कस्तूरबा नगर की एक निर्वाचित सीट है, तो उसमें 3 खड़े होंगे, तो अभी कौन चुना गया? आप। ठीक है, अब ऐसे ही दिल्ली की ज्यादातर अगर आपके सदस्य आएंगे तो आपका ही सीएम बनेगा। ऐसा समझ में? अगर दिल्ली से ज्यादातर, और फिर वहाँ पे ये भी होता है कि भाई अगर आपका आया तो आपसे सीएम कौन बने? क्या है ये? इतनी देर से मेरी शक्ल देखे जा रहा, अपना काम कर। तो मतलब दिल्ली में झाड़ू वाले की ज्यादा वो है। तो यहाँ चले ना, मेरी नानी के यहाँ पर दक्षिणपुरी कोई और ये बन सब जाते हैं ना। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है आपका, है ना? पोस्टर लगा था जगह झाड़ू यहाँ आपको इतना सपोर्ट करते हैं ना। मुझे भी तो जीतते हैं यार साली। ज्यादातर यहीं से जीतते हैं, इधर इधर की सीटों से, अम्बेडकर नगर की सीटों से। मुझे लाल हर साल की सपोर्ट बीजेपी को भी करना चाहिए। अपनी कास्ट के लोग हैं, अपनी कास्ट के लोग ये सपोर्ट करते हैं आपको। अरे इसलिए करते हैं, फायदा है पानी यार वैसे ये भी है कि जिससे फायदा हो उसी को चुनेगा। हाँ ये भी है। क्योंकि उसने लालच जब दे वो रखा अपना है प्रॉफिट देख रहा है तो हम भी तो अपना प्रॉफिट लोगों देखेंगे। को लालच से दे रखा है उसने। तो लालच दे रखा है, क्या काम करके दे रहा है, तभी तो चुन रहे हैं लोग। और फिर और भी मतलब आगे निकाल लालच देने का मतलब ये नहीं होता है काम नहीं कर रहा है, भाई वो काम कर रहा है तभी तो चुन रहे हैं लोग। कर रहा होगा वो काम, जो लोगों को चाहिए वो मिल रहा होगा। पैसे भी देता है अभी वो किस चीज के पैसे मिल रहे थे अभी? पेंशन ई श्रम। अभी वो तो बीजेपी का है, सब थोड़ी मोदी ने उन्हें कहा आएंगे। अभी अभी तो सिर्फ बन रहा है, कितने करोड़ लोगों ने बना लिया है। एक बार ही आएंगे सब क्या खाता हूँ मैं एक साथ मतलब बन रहा है अभी बना लो बना लो बना लो इसमें क्या चारों का मेरा मम्मी का बहन का इसका घर तो बना लो। इसका उसका कहाँ से लगा रहा है तू? 15 साल से उम्र के हैं वो। 16 से 59। इसका नाम लगा रहा है इसका नहीं इसका मेरा। ये 16 का है, ये 16 का 11वीं में होता है। अबे 16 15 वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ वो दे रखा है ना। ये कहाँ ला रहा है तू उसको बीच में? ये तो भी 14 साल का ही होगा। उसके पापा का बना हुआ 14 से 50 बना के रख दो और क्या। मैं तो बैंक वाले मैं तो ऑनलाइन कर रही थी इसको। मैसेज ही आ जाएगा। स्कूल वाला डाला हाँ मैंने भी वो डाला है ऑनलाइन देख रही थी भाई, मैं तो करके हुआ ही नहीं मेरे से। तो घर में बना दिया क्या। मेरे से हुआ ही नहीं ऑनलाइन, और पता नहीं कौन सा कोड मांग रहे थे। अच्छा ये तो वो 2 बार कोड मांगता है। एक बार आपके जो आप नंबर डालो उस पे आएगा, आधार कार्ड फोन से लिंक है ना, हाँ उसी उस का नंबर पे आएगा। तो वही उसी लिंक से आधार तो लिंक रहता ही है। आपके आधार में किसका नंबर है? मेरा आपका उसी पे नंबर आएगा। अच्छा वो तो आता। आ रहा था वो डाल दो।
2 बार आता, एक बार ओटीपी आ रहा और एक बार हो रहा था। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वयस्क कि 18 साल के इसका के आधार पर होता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के मत को मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। तो इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है। 443 सीटें होती है ना, 45 होती है। तो ये संख्या 1978 की जनगणना से चली आ रही है। 1971 में जो जनगणना हुई थी ना, उस तक से चली आ रही है। तो लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बन सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के लिए भी भंग किया, मतलब वो भंग करके दोबारा फिर वो होंगे लोकसभा के। अब देख, अब एक बार वोट में भी तो पैसा खर्च होता है, जो खिलाएगा तो वो पहली बार तो भंग करेंगे ही। अब उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो करेंगे। ऐसा तो नेता फिर बहुत करोड़ों रुपए खर्च होता है वोट करवाने में, तुझे कैसे चला? टिकट के लिए पैसा लगता है ना। टिकट की तो मेन होती है, और क्या होती है मेन? संसद क्या करती है, पढ़ाएंगे बाद में। Put your hand on your chest. When you breathe in, does your chest come out or go in? चेस्ट पे हाथ रख के देखो और देखो जब तुम सांस ले रही हो ये अंदर जा रहा है और जब सांस छोड़ रहे हो तो बाहर आ रहा है। इस पे कमेंट आता ना कि बड़े बच्चों को पनिशमेंट ए हाँ, ये क्या कह रहा था, हमारे में से चैनल चल रहा है। कौन? तू मुझे वो लड़का उतारता ऋषभ ऋषभ नहीं, माना। बातें करते रहते कभी तो मैंने इसको बोला, वो तो तुम्हें पनिशमेंट के लिए बोलते हैं। मैंने थोड़ा ना बोला। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती रहूं तो चैनल पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उनके अगर वो वॉइस पूरी होता वो तो कुछ भी तो वो तो वो चाहते हैं ना। ये कहाँ पे टेबल तो वही तो मैं कह रही, मैं मारती नहीं हूँ किसी को, मैं फालतू में मुझे जरूरत थोड़ा है। आप गलती पे कोई बीच में चुप रहा है तो वही चीज तो ये कहना, जब हमारे में से चैनल चल रहा है, मैंने कहा मैं तुम्हें उनके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट, तू पढ़ता है ना कमेंट, कैसे कमेंट आते हैं, सारे पनिशमेंट वाले होते हैं। इन बड़े बच्चों पे क्यों नहीं मारती, है ना? ऐसे ही बोला था ना कि कान खींचो इनके। वो तो मजे लेंगे ना, तो यही तो मैं इसको बोल रही हूँ। अगर मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ तो चैनल चल रहा है, चैनल भाई 2 दिन में लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और पागल में नुकसान तो तुम्हें है ना, बाद में फिर मुझे भी नुकसान ही है। मैं नहीं, मेरे को जो करना है वो मुझे करना है भाई। मैं तो जो पढ़ा रही हूँ चाहे व्यूज आए या ना आए, आई डोंट केयर। मैं व्यूज के लिए थोड़ा ना वो चीजें कर रही हूँ। मेरा मेन मकसद है तुम्हें पढ़ाना और तुम्हारा मेन मकसद है पढ़ना ना। मैं उधर ध्यान देती, मेरा पहले तो मैं उधर वीडियो क्यों डालती हूँ, हाँ उसके लिए थोड़ा ना व्यूज बढ़ाने के लिए, वो तो यहाँ पे बढ़ा आपने ऐसे डाल दिए आए ना आए या ना आए। अब वो आ रहे हैं, कमेंट देख ले कितने आ रहे हैं। 400 व्यूज चले फिर जाते भी हैं, कमेंट कहीं नहीं आ रहे। 24 घंटे में चले जाते हैं 400 व्यूज ना। हाँ टाइम लगता है। एक वीडियो में 1.8K हो गए। पता नहीं कितनी हिट हो रही है मेरी, वो वाली एक ना 1800 व्यूज चले पता नहीं 1800 1.8K। अरे 1800 तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ 35-35K जाए, इतने जाए। अरे एक लोग पता है, सुन, मेरी एक वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूब वालों ने। कॉपीराइट नहीं, मैंने मुर्गा पनिशमेंट लिख दिया था उसमें। डिलीट हो गई वो। और जो दूसरे चैनल है ना, ये ट्यूशन वाले चैनल पे भी डालते हैं ना, उन्होंने तो खूब लिख के डाला हुआ है। और खूब उनके तो भैया कितने लाख व्यूज है। इसमें यूट्यूब में सेटिंग होती है, अलग से एक ऐप होता है यूट्यूब स्टूडियो पे ही करा हुआ है भाई वो। हाँ स्टूडियो पे अभी डिलीटर को दिखाऊंगी। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कल कि इसके खिलाफ है गाइडलाइंस के। हाँ
तो मैंने फिर दूसरों की वीडियो देखी, मैंने कहा यहाँ पे तो साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? और उन्होंने साफ साफ लिखी हुई है। और क्योंकि मैंने ट्यूशन की वीडियो डालती हूँ ना मैं, तो मैंने उसी की वीडियो आती है और उन लोगों की मेरे पास, तो मैंने देखा ना उनकी वीडियो, तो उन्होंने साफ साफ पर बोला तो डेंजर। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं, मैंने कहा मैं सही हूँ, डेंजर पनिशमेंट देते हैं अपने बच्चों को। लिखा तो नहीं। मैं बहुत सारी वीडियो देखती हूँ ट्यूशन की। एक लड़की को पता है कैसी पनिशमेंट दी है? शिव जी की तरह बैठ के ऐसे ऐसे करके यूं रहे, उठ के रहे ऐसे करके, और वो बंदी 1 घंटे तक ऐसे रही। कोई भी किल्ली करके दिखाइए, 5 मिनट भी करके दिखा दे, 2 मिनट करके दिखा दे जरा। कोई नहीं कर सकता। ये कह रहा कोई भी कर लेगा। 5 मिनट ही करेगा। हाथों में जाम ये ऊपर उठ के आ जाएंगी हड्डियां यहाँ की, स्कूल का तो ये नुकसान, ये हमारे क्या है, बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी। ये ना ये बाहर निकल जाती है यहाँ से, जॉइंट से। मुझे कंटेंट ना सेम पत्र खाऊंगा। मैं जब भी कुछ नहीं डालती, मैंने भाई मेरी वो वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने, उसमें ना तुम्हारी, फिर गायब कर दे यूट्यूब वाले बोलना पड़ेगा। तभी तो मेरे को बोलने दिन मुझे बोल रहे हैं ये। तभी मैं यार तो किसी और की क्यों नहीं हो रही है? अभी दिखाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे तुझे। चल करती हूँ जरा, उसको सेव कर दे, दिखाती हूँ। सेव कर दियो, बहुत मारूंगी सेव नहीं की। क्लिक कर बीच में ही।